इसी जंगल में एक हामिला हिरन रहती थी। जब उसके बच्चे की पैदाइश का वक्त आया तो वो जंगल में दूर नहर के करीब चली गई और विलादत के वक्त का इंतज़ार करने लगी। अचानक उसी वक्त आसमान में बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और बिजली गिरने से जंगल में आग भड़क उठी। इतने में उसने अपनी लेफ्ट साइड में देखा कि एक शिकारी उसका शिकार करने के दर पे है और दूसरी तरफ एक भूखा शेर उसकी तरफ भागा आ रहा है। अब हिरनी के पास कोई रास्ता ना था, या तो उसे शेर चीर फाड़ देता, या शिकारी अपने शिकार बना लेता, या वो जंगल की आग में जाकर राख हो जाए या नहर में डूब जाए। हर तरफ खतरा ही खतरा था। उसके लिए भागने के लिए भी कोई रास्ता ना था। लेकिन ऐसे मुश्किल और परेशानी के हालात में हिरनी ने यह फैसला किया कि उसे वो काम करना चाहिए जिसको करने की उसमें ताकत है और बाकी मामला अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। चुनांचे उसने ऐसा ही किया और अपनी पूरी तवज्जो बच्चे की पैदाइश की तरफ मसकूर कर दी और बैठ गई। एक बार फिर से आसमानी बिजली गिरी जिससे शिकारी अंधा हो गया। उसकी कमान से निकला हुआ तीर सीधा शेर को लगा जिससे वो मर गया। आसमान से तेज़ बारिश बरसी और आग बुझ गई। अब हिरनी ने अमन और सुकून से बच्चे को जन्म दिया। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात भी पेश आते हैं कि इंसान हर तरफ से परेशानी और मुश्किलात में फंस जाता है और मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ परेशानी और मुश्किलात ही नज़र आती है। तो ऐसे हालात में आखिर इंसान को क्या करना चाहिए? ऐसे हालात में ये करना चाहिए कि वो अपनी मुकम्मल तवज्जो सिर्फ उसी काम पर खर्च करे जिसको करने की उसकी ताकत है और कुदरत है। बाकी अल्लाह ताला पर छोड़ देना चाहिए। अल्लाह करीम रब ज़रूर उस परेशानी से निजात देगा। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, नमाज और सब्र के ज़रिए मदद मांगो। बस इसी तरीके को अपनाओ, अपनी ताकत के मुताबिक पूरी ईमानदारी से काम करें और आगे का मामला उस करीम रब के हवाले कर दें। हमारे हक़ में हमारे माँ बाप से भी ज़्यादा मेहरबान हमारा रब है।